ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं भ्राता निर्वेर भाई जी के व्यवहारिक जीवन के अनेक अनुभवों का, जिसमें उन्होंने ज्ञान में हम भाई बहनों को उन्नति करने के लिए विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर बाबा के गुण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न बनने के लिए अनेक सहज युक्तियां बताई हैं। ऐसे ही भाई जी ने विशेष अहंकार को कैसे जीतें और नम्रता को कैसे धारण करें, उसके लिए अपने जीवन का व्यवहारिक अनुभव बताते हुए बताया। ब्राह्मण जीवन में हम जितना जितना अपने को योग्य समझेंगे, उतना उतना हम दूसरों के साथ सहयोगी होंगे और दूसरों की सेवा करेंगे। विश्व सेवाधारी और विश्व कल्याणी का टाइटल हर ब्राह्मण पर हर समय लगता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पुराना हो या नया। हम सर्व आत्माओं और तत्वों की सेवा करते हैं। आप अपने से पूछें कि क्या मैं विनम्र सेवाधारी हूं या अहंकार युक्त सेवाधारी हूं। अहंकार के साथ युद्ध करना हमारी प्रतिष्ठा के लिए नीच कर्म है। ये विकार हमारी कमजोरियां हैं। कमजोरियों से लड़ना अच्छा नहीं होता। पूर्ण प्रबुद्ध बनने के लिए समय तो लगता है और कई बार स्वसम्मान अहंकार से भरा रहता है। आत्मा भूल जाती है कि मैं विश्व सेवाधारी हूं। मैंने किया, यह समझने के बदले यह समझिए कि बाबा करावनहार है। हम सेवा कर अपना समय सफल कर रहे हैं, अर्थात भाग्य बना रहे हैं। इसके लिए सूक्ष्म अहंकार अहम मैं के बदले हमें अपने को जागरूक करना है कि बाबा ने हमें सेवा का सुअवसर देकर हमें गौरवान्वित किया है। बाबा ने आपको सेवा का आसन दिया है और आप अन्य आत्माओं की सेवा कर अपना भाग्य बना रहे हैं। बाबा को धन्यवाद दीजिए, भले ही वो स्वीकार ना करें। बाबा कहता है कि मैं बच्चों का विनम्र सेवाधारी हूं, यह मेरा फर्ज है। चलिए हम भी बाबा का अनुसरण करें। जो व्यक्ति सेवा कर उसके बदले कुछ भी प्रतिफल स्वीकार नहीं करता अथवा उसकी इच्छा नहीं रखता, वही श्रेष्ठ आत्मा है। बाबा के मन में क्या रहता है? मैं बच्चों का अति विनम्र सेवाधारी हूं। अगर बाबा के इस गुण को हम भी धारण करें तो अहंकार को हम सहज रीति से जीत सकते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे माया भी सूक्ष्म में अलग अलग रूप धारण कर आती है। हम कई चीजों से चिपके हुए हैं। बाबा चाहता है कि हर बच्चा बाप समान बने, हर बच्चे की विशेषताओं का विकास हो, वह विशेषताओं को सेवा में प्रयोग कर अपना भाग्य बनाए। इसलिए बाबा हरेक की विशेषताओं की महिमा करते रहते हैं। 1-2 साल के बाद हम सीखना और दूसरों से गुण ग्रहण करना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे सूक्ष्म अहंकार प्रवेश कर लेता है। लेकिन हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का अर्थ ही है सदा सीखने वाला, विद्या का अर्जन करने वाला।
अगर हमें सदा सीखने की आकांक्षा है तो हमारे में कोई भी तरह का अहंकार आ नहीं सकता। हमारे में सेवा करने की, पुरुषार्थ में खुद को आगे बढ़ाने की और दूसरों का भाग्य जगाने की अभिवृत्ति है तो अहंकार आना संभव नहीं है। हम ईश्वर की सेवा में हैं, ना कि किसी सेंटर अथवा देश की सेवा में। सेवा कहीं भी होती है, उसका प्रभाव दुनिया भर में होता है। सबसे पहली सेवा यह है कि मेरे कर्म, वचन और वाइब्रेशंस किसी को दुख ना दें। आम तौर पर सेवा करने हम बाहर जाते हैं, लेकिन सेवा करते समय हम केवल नई आत्माओं के बारे में ही सोचते हैं, साथी बीके को भूल जाते हैं, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते। यह सच्ची सेवा नहीं करते। कोई भी सेवा अकेले से नहीं होती, अनेक आत्माओं के सहयोग और स्नेह से होती है। सेवा एक सामूहिक कार्य है, हर एक का सहयोग जरूरी है। महानता नम्रता में है। बाबा ने अति सहज रास्ता बताया है कि बड़े हों या छोटे, ज्ञानी हों या अज्ञानी, सबको सम्मान दो। सबको सम्मान देने से आप सबके दिलों को जीत लेते हो। ब्राह्मण जीवन में प्यार प्राप्त करने के लिए एक ही विधि है, सर्व को सम्मान देना। सम्मान क्यों देना चाहिए? इसका उत्तर बाबा ने दिया है कि वह आत्मा बाबा का बच्चा है। बाबा को पहचानने की विशेषता उसमें है। उसको बाबा में निश्चय है। बाबा को अपना बनाया है और ब्राह्मण जीवन को अपनाया है। सम्मान देना एक ऐसा सशक्त शस्त्र है जिससे हम नॉन बीके की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। बाबा ने हमें यह हीरे तुल्य जीवन प्रदान किया है, अतः हमारे में किसी तरह का अहम भाव और अहंकार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जितना ज्यादा आप विदेही बनने का अभ्यास करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उतना ज्यादा आप जहां भी जाएंगे सफलता पाएंगे। इसमें ही अहंकार पर विजय पाने का और नम्रता को स्वयं में भरने का राज समाया हुआ है। अच्छा, ये विशेष भाई जी का अनुभव जो अहंकार को जीतकर नम्रता को कैसे धारण करें, उसकी सहज युक्तियां बताता है। भाई जी के और विशेष व्यवहारिक जीवन के अनुभवों का मनन चिंतन करने के लिए आप ज्ञान मंजूषा पुस्तक पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अनुभव सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।